डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अभी हमारी यह अभ्यास की श्रृंखला चली हुई है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज टेस्ट नंबर 8 होने जा रहा है। 7 हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पहले के जो भी भाग हैं उनको आप प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, अभ्यास के प्रश्न हैं, टेस्ट हैं, उनकी श्रृंखला टूटे ना और आप सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएँ, अच्छे से देख पाएँ। क्या पता उन्हीं में से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए और आपको सफल बना दे। और एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि आप ये सभी जो जानकारी आपको दी जा रही है, जो सामग्री आपको यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही है इस चैनल पर, इसको आप पुस्तक के जरिए प्राप्त करना चाहें, पुस्तक में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और मैं चाहूँगी इसको अवश्य पढ़ें। उसके लिए हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर ये पुस्तक उपलब्ध है। कैसे लें, कहाँ से लें, इसके लिए आप 9873930334 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लिख देती हूँ 9873930334 इस नंबर पे कांटेक्ट करके पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। 9873930334। ठीक है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जैसा कि आपको पता चल रहा है। हर विषय की जानकारी अपने अंदर समेटे हुए है, गागर में सागर भरने की क्षमता रखती है ये पुस्तक। फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है टेस्ट नंबर 8 का, वो है अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पमचर्यु, महापुराण। देखिए, रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है, लेकिन ये अपभ्रंश भाषा में नहीं है, संस्कृत में है। रामचंद्रिका केशवदास की है, ये खड़ी बोली में है और ब्रज भाषा में रामचंद्रिका। ठीक है। पमचर्यु और महापुराण पुष्पदंत की है। पमचर्यु ये है स्वयंभू की। तो हमें बताना है कि अपभ्रंश भाषा में रचित ग्रंथ कौन सा है अपभ्रंश में। इसका सही उत्तर होगा पमचर्यु, स्वयंभू द्वारा रचित है और राम काव्य है ये, अपभ्रंश भाषा में लिखित। अधूरा रह गया था, लेकिन इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया था। अगर ये प्रश्न आ जाए कि पमचर्यु को किसने पूर्ण किया था, तो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कहानी संग्रह में से कौन सा कहानी संग्रह आगे का नहीं है? परंपरा, दिवाली, शरणार्थी, अमर वलरी। 4 कहानी संग्रह हैं, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह आगे का नहीं है, हमें ये बताना है। तो सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा अपना उत्तर कि कौन सा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सभी प्रश्न हैं यहाँ आपको अभी हल करवाए जा रहे हैं टेस्ट के रूप में। ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और मैंने आपको सभी को कलेक्ट करके इकट्ठा करके लिए आपके लिए तैयार किया है। और ये इसी तरह के प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो विशेष ध्यान रखें इन प्रश्नों पे। और यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मोटिवेशन मिले मुझे और आपको नोटिफिकेशन मिले। कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, यहाँ पे ये होगा दिवाली। दिवाली जो कहानी संग्रह है ये आगे का नहीं है। अवज्ञ जी का नहीं है तो फिर किसका है? इलाचंद्र जोशी का है। किसका है? इलाचंद्र जोशी का। दिवाली इलाचंद्र जोशी। परंपरा, शरणार्थी, अमर वलरी ये आगे के कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न आ रहा है, इनमें से कौन सा काव्य संग्रह मैथिली शरणगुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर, मानसी। कौन सा नहीं है बताना, ध्यान रखिएगा कौन सा नहीं है। 3 है और 1 नहीं है। जय भारत
विष्णुप्रिया, द्वापर और मानसी। कौन सा नहीं है मैथिली शरण गुप्त का? चलिए मैं बताती हूँ, अभी आप नहीं बता रहे तो मानसी। मानसी इनका नहीं है। जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथ है। मानसी फिर किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। किसका है? राम नरेश त्रिपाठी। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय। प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, विशंबरनाथ शर्मा, कौशिक। 11 वर्ष का समय प्रारंभिक कहानी है और इसके रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कछुआ धर्म किसका निबंध है? कछुआ धर्म महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका समय शुरू हो गया है और जल्दी से सोचिएगा और अपना उत्तर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कौन सा है कछुआ धर्म निबंध का लेखक? कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म के रचयिता हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और याद रखिएगा ये निबंध रचना है इनकी। क्या है? निबंध रचना। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? खत्री जी का उपन्यास है अनूठी बेगम। और देवकीनंदन खत्री तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के लिए विख्यात है। चंद्रकांता संतति उपन्यास का नाम सुना होगा, टीवी पर भी प्रसारित हुआ था ये कार्यक्रम। बहुत ही अच्छा था ये और इसने बहुत अच्छी अपनी दर्शक मंडली बनाई थी इसने। देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास। उसी कड़ी में अनूठी बेगम भी इनका एक उपन्यास है और ये कब प्रकाशित हुआ हमें ये बताना है। तो इसका जो सन है वो है 1905। 1905 में प्रकाशित हुआ था देवकीनंदन खत्री का अनूठी बेगम। तरुण के सौपन शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? कहानी है, उज्जीवनी है, आत्मकथा है या उपन्यास है? तरुण के सौपन क्या है ये? कहानी है, जीवनी है या उपन्यास है या फिर आत्मकथा है? कहानी है तो किसकी है, जीवनी है तो किसकी है, आत्मकथा है किसकी है, उपन्यास किसका लिखा है ये भी बताना है। वो तरुण के सौपन ये आत्मकथा है और सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। तरुण के सौपन सुभाष चंद्र बोस। अगला, भाट भाषा किसे कहते हैं? राजस्थानी भाषा को कहते हैं, छत्तीसगढ़ी को, पहाड़ी को या फिर डिंगल को? भाट भाषा। भाटों की भाषा किसे कहते हैं? कौन सी भाषा को कहेंगे भाट भाषा? मैंने आपको पहले भी बताया था, डिंगल भाषा को कहते हैं। डिंगल भाषा को भाट भाषा भी कहते हैं, यानी कि चारण जो लोग हैं ना वो भाट लोग, उनकी भाषा। इसको डिंगल को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया? भारतेंदु, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। सभी को पता है भारतेंदु जी की जो पत्रिका है वो कौन सी है? कवि वचन सुधा है। भारतेंदु किसकी है? राधा कृष्ण दास की। ठीक है। और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है। इन चारों पत्रिकाओं के विषय में आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही शो भिंदो आगे कौन हवाल। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस भाषा में है? ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी की हैं। बिहारी सतसई से ली गई है और राजा जयसिंह को संबोधित करके लिखी गई। राजा जयसिंह राजकाज की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी पत्नी के, अपनी नायिका के प्रेम में उलझे हुए थे और राजकार्य से एक तरह से उन्होंने विराग सा हो रहा था उनके मन में। तो उसी समय बिहारी जी का ध्यान आया कि क्यों ना एक दोहे के माध्यम से राजा का ध्यान राजकार्य की तरफ दिलाया जाए। तो उन्होंने लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंदो आगे कौन हवाल। हे भमरे के माध्यम से, भोरे के माध्यम से कहा है कि ना तो अभी क्या है
विकास का मधुर मधु है, जो फूल है उनमें मधुर मधु आ रहा है, मीठा शहद नहीं है और ना ही अभी विकास का समय है। यदि आप कली से ही बंधे रहोगे अर्थात नायिका के प्रेम में ही उलझे रहोगे तो आगे क्या होगा, भाई आक्रमणकारी राज्य पे आक्रमण कर लेंगे, फिर आप क्या करोगे। तो ये कौन सी भाषा में ये बताना है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि किस विषय में था क्या था, और भाषा बतानी है। तो आपको पता है जो रीतिकाल की सर्वोच्च भाषा थी, प्रसिद्ध भाषा थी, किस भाषा में काव्य रचा गया था रीतिकाल में, वो क्या थी, ब्रज भाषा थी। तो जाहिर सी बात है ब्रज भाषा में लिखा होगा। और मैंने बताया बिहारी, बिहारी भी क्या ब्रज भाषा के कवि रहे, सिद्ध कवि थे बिहारी। अगला है ठलवा कलब निबंध संग्रह के लेखक कौन। ठलवा कलब पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय, बेचैन शर्मा उग्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठलवा कलब बाबू गुलाब राय। ठलवा कलब निबंध के लेखक कौन है, बाबू गुलाब राय। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं और जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लग रहा है, अवश्य बताइएगा। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है, और साथ ही ये भी बताएं कि आप अन्य किस विषय में जानकारी चाहते हैं। यहाँ पे हिंदी व्याकरण की तैयारी भी होती है उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे, तो आप बता सकते हैं किस विषय को पढ़ना चाहेंगे। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है। लहरों का राजहंस, कोणार्क, अंधा गुहा, डॉक्टर मोहन राकेश आधुनिक कहानीकार। लहरों के राजहंस, इनका जो नाटक है वो लहरों के राजहंस है। कोणार्क ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधा गुहा लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है और डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, तो मोहन राकेश का नाटक कौन सा है, लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रंथ आई.ए. रिचर्ड्स का नहीं है। नहीं है वो ग्रंथ बताना है हमें, ध्यान रखिएगा कौन सा नहीं है ये बताना है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक या पोइटिका, कौन सा नहीं है ये बताना है। सोचिएगा और फिर बताइएगा। रिचर्ड्स पाश्चात्य राइटर हैं, लेखक हैं ये और कवि हैं। इनका कौन सा ग्रंथ नहीं हमें ये बताना है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये तो है इनका, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये भी है, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक ये भी इन्हीं का है। तो कौन सा नहीं है, पोइटिका। पोइटिका इनका नहीं है। फिर किसका है ये, अरस्तु का है। किसका है, अरस्तु। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है। वक्रोक्ति जीवितम आचार्य भामह, आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट। वक्रोक्ति का सिद्धांत किसका है, पता चल जाएगा। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है। वक्रोक्ति सिद्धांत है आचार्य कुंतक का, तो वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं आचार्य कुंतक। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था। इतिहास ग्रंथ जो पहला है वो कौन सा है, गार सदरतासी द्वारा रचित है और ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में। कौन सी में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में। आज के जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में टेस्ट नंबर 8 के आगे के प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे बने रहेगा। अपना सहयोग साथ स्नेह बनाए रखिए और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें और आप अपनी अच्छे से तैयारी करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।